वेलकम टू KBS क्लासेस। माई सेल्फ असलम खान। कैसे स्टूडेंट? तो स्टूडेंट हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर चैप्टर के अंतर्गत अब तक शेयर के बारे में, शेयर कैपिटल के बारे में, नॉर्मल एंट्री क्या पास होता है, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, यहाँ तक कि पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में फॉरफीचर के बारे में मैंने समझाया था। तो हम लोग आज इस लेक्चर नंबर 9 में फॉरफीचर शेयर को री इशू कैसे करते हैं, होता क्या है ये, क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कैसे इसका एंट्री पास करते हैं, ये आज हम लोग समझने वाले हैं स्टूडेंट। तो फटाफट जुड़ जाइए और पेन कॉपी लेके बैठिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं री इशू फॉरफीचर शेयर। स्टूडेंट, री इशू मतलब होता है जो कंपनी ने शेयर को जब्त किया था, फॉरफिट किया था शेयर होल्डर का, उसी शेयर को फिर से किसी दूसरे पर्सन को री इशू करना। री इशू करने का मतलब होता है कि जब कंपनी शेयर को जब्त कर लेता है, तो इस केस में क्या होता है, कंपनी क्या बन जाते हैं, बिकम टू बी एसेट्स, संपत्ति बन जाते हैं। तो संचालक जो होते हैं, डायरेक्टर, वे एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा मैं AOA की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस फॉरफिटेड शेयर को किसी दूसरे पर्सन को इशू करते हैं। इस फॉरफिटेड शेयर को एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग किसी दूसरे पर्सन को इशू करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये हमारा एट पार पे भी हो सकता है, ये हमारा एट प्रीमियम पे भी हो सकता है, और स्टूडेंट ये हमारा डिस्काउंट पर भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस फॉरफिटेड शेयर को हम तीनों पे इशू कर सकते हैं, पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। पार पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं करता, प्रीमियम भी कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट का थोड़ा सा मैं समझा दूँ। डिस्काउंट का मतलब होता है जितने का वैल्यू रहता है, जैसे एक शेयर, सपोज करिए एक शेयर 100 रुपये का है, तो प्राइस ऑफ वन शेयर 100, इसे 80 पे कर देना या 70 पे कर देना या 90 पे कर देना, ये हमारा कहलाता है डिस्काउंट। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट हम कितना करेंगे, कितने रुपए पे करेंगे, इसके लिए भी कुछ आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स ये मतलब ये है कि कंपनी अब तक जितना पैसा शेयर पर फॉरफिट किया है, जितना भी रुपया शेयर पर फॉरफिट किया है, ये मैं फॉरफीचर की बात कर रहा हूँ, जितना पैसा अब तक रिसीव कर लिया उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। सर मतलब नहीं समझ पाए। देखो स्टूडेंट, क्या कहने का मतलब है ये है कि कंपनी ने अब तक सपोज करिए इस शेयर को, एक शेयर का जो भी प्राइस था 100 रुपया, कंपनी ने अब तक इस पर 30 रुपया क्या किया है, फॉरफिट किया है। 30 रुपये फॉरफिट किया है। फॉरफिट वही अमाउंट होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, जो कंपनी को मिल चुका होता है। जो कंपनी अब तक रिसीव ही नहीं कर पाया है उसको फॉरफिट तो कर नहीं सकता। कंपनी वही अमाउंट रिसीव कर पाता है, फॉरफिट कर पाता है जो रिसीव किया है। जिससे हो सकता है ये 30 रुपये में एप्लीकेशन भी हो, अलॉटमेंट भी हो। तो यहाँ जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा, जितना हमने जब्त किया है, जैसे सपोज कर 30, तो अधिक से अधिक 30 रुपये तक हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ये हमारा कहता है AOA, एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, पार पे, प्रीमियम पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्काउंट को आपको समझना है। आपसे कोई पूछ सकता है कि री इशू के केस में डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, तो आप बताइएगा जितना आपने फॉरफिट का अमाउंट किया है मैक्सिमम उतना ही दे सकते हैं। हाँ स्टूडेंट, कम दे सकते हैं आप, 30 की जगह आप 25, 20, 10, 15 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 30 से ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। ये बात ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले रेशियो का मतलब समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि फॉरफिटेड शेयर में भी री इशू बाय द कंपनी डायरेक्टर फॉर द एनी अमाउंट बिट ऑफ सच शेयर आर इशू एट डिस्काउंट। यहाँ कह रहा है कि फॉरफिटेड शेयर में भी री इशू, फॉरफिटेड शेयर को री इशू किया जा सकता है बाय द कंपनी डायरेक्टर, कंपनी के संचालक के द्वारा, फॉर द एनी अमाउंट बिट, कोई भी अमाउंट को,
बिट ऑफ सच शेयर इशू एट ए डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट पर भी री इशू कर सकते हैं। देन द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सीडिंग द एक्चुअल अमाउंट रिसीव ऑन फॉर फ्यूचर शेयर। स्टूडेंट यही मैं आपको समझाने का प्रयास किया था कि देखिए यहाँ लिखा भी है कि री इशू शेयर को डिस्काउंट, देन द अमाउंट डिस्काउंट शुड नॉट बी एक्सीडिंग द एक्चुअल अमाउंट रिसीव ऑन फॉर फ्यूचर शेयर, कि अब तक एक्चुअल अमाउंट के रूप में आपने जो भी रिसीव कर लिया, अब तक एक्चुअल अमाउंट के रूप में आपने जो भी यहाँ पर पैसा ये फॉर फ्यूचर के रूप में आपने जो भी रिसीव कर लिया है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट का पैसा करंट डज नॉट एक्सीडिंग आप एक्चुअल अमाउंट रिसीव। ये देखिए कह रहा है कि शुड नॉट बी एक्सीडिंग द एक्चुअल अमाउंट रिसीव ऑन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। ठीक, ये कह रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लस ओरिजिनल डिस्काउंट ऑन री इशू शेयर इफ एनी, किसी प्रकार का कुछ भी हो। चलो, तो डिस्काउंट के केस में क्या कर रहे हैं, द फॉलोइंग जनरलिटी पास। अगर डिस्काउंट पे होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ध्यान के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, जो भी हमारा डिस्काउंट हो रहा है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। स्टूडेंट यार सारा चीज़ बता दे रहा, मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ, ये एंट्री मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूँ। देखो यहाँ भी कुछ इसके बारे में कह रहा है, री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर इट्स अकाउंटिंग एंट्री। इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, कह रहे री इशू ऑफ फॉर फ्यूचर शेयर मीन्स शेयर आर सोल्ड टू अनदर पर्सन। सही बात है, री इशू मतलब होता है शेयर को सोल्ड कर दिया जाएगा किसी दूसरे बंदे को, आर कंपनी, किसी कंपनी को। वंस शेयर वेयर इशू कैन नॉट बी अगेन द शेयर मार्केट जस्ट टू a company on power, share can be sell this share to इसका मतलब ये करा है, रेशो में कंपनी क्या करता है, जो भी शेयर फॉरफिट किया होता है वो किसी दूसरे पर्सन को वो री इशू करता है। ये देख लीजिए यहाँ पर एक कंपनी है जेके लिमिटेड, री इशू कर रहा फॉरफिटेड शेयर और सोल्ड फॉरफिटेड शेयर टू कपिल। यहाँ पे कपिल नाम का बंदा है, यहाँ पर एक कपिल नाम का बंदा है। इस कपिल नाम के बंदे को, यानी कि कपिल नाम के व्यक्ति को यहाँ पर क्या किया गया है, री इशू किया गया है। इस कंपनी ने क्या किया है, इस प्रोसेस के थ्रू इस कपिल नाम के बंदे को री इशू कर दिया है। मैं आपको थोड़ा से एंट्री पास करके दिखाता हूँ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंतर्गत। स्टूडेंट पहला अगर इसकी एंट्री पास किया जाए एट पार्क होगा, पार्क मतलब जितने का था उतने पर, सीधा इसका एंट्री पास करिएगा स्टूडेंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करिए, बैंक अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, ओके। दूसरा, अगर यही हमारा ऐड प्रीमियम होगा, यही हमारा अगर ऐड प्रीमियम होगा तो क्या इसका एंट्री होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये अगर हमारा प्रीमियम होगा तो प्रीमियम मतलब मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये यहाँ हो गया, इस पर 20 रुपये प्रीमियम दे दिया गया तो 120 यहाँ हो जाएगा, और ये 100 का 100। सॉरी। तीसरा, अगर डिस्काउंट पे होगा तो क्या होगा, तो इसका एंट्री देख लीजिए स्टूडेंट, इसका एंट्री जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करिए, शेयर फॉर फ्यूचर यहाँ करिएगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये स्टूडेंट हमारा हो गया डिस्काउंट का। मान लीजिए 100 रुपये का शेयर था, आपने 20 रुपये डिस्काउंट कर दिया तो 20 यहाँ हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका। ये शेयर फॉर फ्यूचर जो यहाँ होता है कंपनी का लॉस होता है, ये क्या होता है, लॉस होता है, इसलिए यहाँ डेबिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर डेबिट किया जाता है। और स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रखिए
जो शेयर पर कंपनी शेयर का फॉरफीचर कर लेता है, तो जो फॉरफीचर अमाउंट है, ये जो फॉरफीचर अमाउंट हमारा होता है, फॉरफिट में हमने जो एंट्री पास किया है वो कंपनी के पास क्या होता है, वो कंपनी का इनकम होता है। और ये इनकम हमेशा क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। ये क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। इसलिए लास्ट में रीइशू करने के बाद इसमें एक केस होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। इन तीनों में से कोई एक एंट्री पास होगा। पास होने के बाद इस फॉरफीचर अमाउंट का जो बचा हुआ पार्ट है, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल लेजर में। इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल लेजर में। तो एक एंट्री और पास होगा, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे लास्ट में होगा शेयर फॉरफीचर, जुकाम का हो गया, करेंगे टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये इस तरह से इसका एंट्री पास होगा, इस तरह से इसका एंट्री पास होगा ये, ठीक है। लास्ट में एंट्री पास किया जाएगा। आई होप आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब ये सारी चीज़ को अगर हम लोग एक प्रैक्टिस के माध्यम से सॉल्व करें, एक क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, लीजिए। चलिए आगे बढ़ें। लो एक सवाल लेते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट करते हैं हम लोग। कह रहा है कि XYZ लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर, XYZ लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इशू एट प्रीमियम। ध्यान रखिएगा, एक्स कंपनी ने क्या किया, फॉरफिट किया है कितना, 200 शेयर 10 के रेट से, इशू एट प्रीमियम ऑफ ₹5। ओके, इसने क्या किया है, इसको इशू किया गया था ₹5 प्रीमियम पर। XYZ कंपनी लिमिटेड ने क्या किया है, शेयर 200 शेयर को फॉरफिट किया था, जो कि 10 के रेट से था, और इशू किया गया था ₹5 प्रीमियम पर। इसका मतलब ₹10 का शेयर प्लस ₹5 प्रीमियम लिया गया, मतलब ₹15 पे इसका ओके कंपनी ने इशू किया होगा। शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। लो भाई, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था, ऑफ ₹8 पर शेयर। अलॉटमेंट का 8 के रेट से पैसा नहीं मिला था, और इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम, मतलब इस ₹8 में प्रीमियम का पैसा इंक्लूड है। अगर हम प्रीमियम का माइनस कर दें तो रियल में अलॉटमेंट का रेट क्या था, ₹3 रहा होगा। फर्स्ट कॉल का रेट आपका करा ₹2 और फाइनल कॉल का रेट करा ₹3। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। ओके, आउट ऑफ दीज, ये जो 200 शेयर आपका था इसकी बात कर रहा है, आउट ऑफ दीज 1 to 5 125 शेयर। ध्यान रखिए, ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है कि जितना आप शेयर फॉरफिट करो उससे कम रीइशू कर सकते हो। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझ रहे स्टूडेंट। अगर आपने जितना शेयर को फॉरफिट किया था उससे कम भी आप शेयर को रीइशू कर सकते हो, या पूरा पूरा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वेयर फॉरफिटेड ₹8, मतलब 200 में से 125 शेयर रीइशू कर रहे हैं 9 के रेट से। ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसका रेट क्या था, 10 था, इशू किया है 9 पर। इसका मतलब अगर हम लोग इसमें से माइनस कर दें तो ₹1 उसने क्या किया है, डिस्काउंट किया है। एज ए फुली प्रोडक्ट आपको जनरल एंट्री पास करनी है, आपको इस सवाल का जनरल एंट्री पास करना है स्टूडेंट। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं, मज़ा आने वाला है। आओ चलिए इसका जनरल एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट, इसका जनरल एंट्री पास करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो फॉरफिट का एंट्री पास करिए, हम लोग सिर्फ फॉरफीचर का पढ़ेंगे, फॉरफीचर का, रीइशू का और ट्रांसफ़र का। तो ध्यान रखिए, पहला एंट्री क्या पास होगा, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे,
और स्टूडेंट चूँकि प्रीमियम पे अलॉटमेंट ड्यू था, ये देखिए प्रीमियम पे था, अलॉटमेंट प्रीमियम पे था, तो इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया तो प्रीमियम भी बकाया होगा। बहुत अच्छा, तो यहाँ पे कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये फॉरफीचर की एंट्री पास हो रहा है। टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफीचर। ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, इसका जो एंट्री पास हो गया। चलिए अब अमाउंट की बात करें स्टूडेंट, देखो इस 200 शेयर था तो 200 लगा दीजिए, इसका रेट 10 था तो 10, ये अमाउंट यहाँ हो गया स्टूडेंट 2000। प्रीमियम की बात करें स्टूडेंट, तो प्रीमियम का रेट क्या था 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये हो जाएगा 1000। चूँकि देखो स्टूडेंट यहाँ पर अलॉटमेंट का रेट 8 कैरेट से बकाया था, क्या था 8 कैरेट से बकाया था, तो 8 दूनी 1600 भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट कॉल का थोड़ा रेट देख लो, फर्स्ट कॉल का रेट क्या है 2 रुपया, फाइनल कॉल का रेट 3। ओके, फर्स्ट कॉल का रेट क्या है 2, फर्स्ट कॉल का रेट क्या है 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 × 200, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 3 × 200, ये हो जाएगा 600। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए 2 + 1 3000 सबका डेबिट है मिलाकर, 16 4 20 6 26, तो इसका मतलब फॉरफीचर हमारा जाएगा कितना, ये बैलेंसिंग फिगर एक प्रकार से है, ये स्टूडेंट क्या है बैलेंसिंग फिगर है। अगर आप जानना चाहें तो यही तुम्हारा एप्लीकेशन का रेट रहा होगा, ये हमारा एप्लीकेशन रहा होगा, एप्लीकेशन ये वाला पैसा हमारा जब्त हो गया होगा 200 शेयर 2 कैरेट से एप्लीकेशन करा होगा, ये फॉरफीचर का एंट्री पास हो गया। अब रीइशू की बात करें तो रीइशू हमारा करा, देखिए रीइशू हमारा करा है डिस्काउंट पे करा है, ये देखिए 125 शेयर 125 शेयर और कितने कैरेट से 9 कैरेट से बोले तो डिस्काउंट हो रहा है, चलो कर दो। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर फॉरफीचर अकाउंट ये भी डेबिट होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 125 × 9 और ये हो जाएगा 125 × 1। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट हमारा हो जा रहा है 1125 और ये हो जाएगी 125, ये रियल में कितना होगा 1250। लो स्टूडेंट ये रीइशू भी हो गया। लास्ट में एंट्री बनेगा ट्रांसफ़र का, ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, बता रहे ट्रांसफ़र पर ध्यान रखिएगा। इसका एंट्री क्या होगा स्टूडेंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए अगर हम फॉरफीचर अमाउंट की बात करें, फॉरफीचर अमाउंट
तो रियल में कितना आपने रिसीव किया है? ये 400। इसका मतलब ये जानते कैसे आया होगा? ये 2 क्रेडिट से रहा होगा, ये 2 क्रेडिट से। भाई 200 शेयर आपने 2 किया होगा, तो ये हमारा आया होगा 400। यही आया था ना। अब 2 रुपये था आपका, 2 रुपये में 1 रुपया आपने डिस्काउंट कर दिया, तो रियल में क्या बचा? 1। रियल में क्या बचा? 1। यही हमारा चला जाएगा, यही हमारा चला जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 125, यहाँ आ जाएगा 125। ठीक स्टूडेंट, समझ में आया कैसे हुआ ये स्टूडेंट? एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूले से। अगर इसको ना समझ में आए तो 125 कैसे आया, तो ये आप समझ लो। देखो इसके लिए फार्मूला लगता है। ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब शेयर रहेगा आपका ज़्यादा, मतलब फॉरफिट रहे ज़्यादा, रीइशू रहेगा कम। तो कह रहा है फॉरफिटेड अमाउंट इंटू रीइशू शेयर, रीइशू शेयर अपॉन फॉरफिटेड शेयर, अपॉन फॉरफिटेड शेयर। मतलब जितना आपका ये फॉरफिटेड का अमाउंट हो रहा है ये रखिए, रेशो कितना हो रहा है 125, और कुल कितना था ये, इससे कैंसिल कर दो, ये 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट 250। ये 250 रुपये आ गया। अब 250 में आपने 125 आपने डिस्काउंट दे दिया है, तो यहाँ पर 125 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया है, तो रियल में बचा क्या? यही बचा आपका, यही हमारा क्या होगा? कैपिटल लेजर में ट्रांसफ़र होगा। ये हमारा एंट्री पास ही हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसा लगा आज का क्लास? ये फॉरफिचर शेयर का रेशो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इसको शेयर करिए, जिससे आप और आपका फ्रेंड भी इससे लाभ उठा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में आप मार्क्स लाने का प्रयास करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। मैं एक सवाल बता रहा हूँ तो आप 10 सवाल सॉल्व करिए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप कोई ऐसा सवाल जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो फॉरफिचर का, उसको भी बताइएगा, मैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट मैं आपको प्रोरेटा बताऊँगा। क्या बताएंगे स्टूडेंट? प्रोरेटा क्या होता है, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, तब तक आप सभी को थैंक यू स्टूडेंट।